शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु कर रहा हूँ। जबलपुर में विराजमान अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। कल से मन दुखी है, व्यथित है, पीड़ित है। उन विघ्न संतोषियों के प्रति जो कह रहे हैं, जिनकी सोच ही खोटी है, जो अनुमोदना कर रहे हैं, जो बैठ करके दर्शक बने हुए हैं, जिन्हें आत्म कल्याण की ललक ही नहीं है। कहा जा रहा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, आचार्य समय सागर जी महाराज ने 30 वर्ष में क्या दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्या नहीं दिया इस विश्व को, सुनो। उनके ऋण को जन्म जन्मांतर तक चुकाया नहीं जा सकता। व्यक्तित्व के आईने में सारी प्रस्तुति साफ नजर आती है। व्यक्ति के चेहरे को देख करके बात पकड़ी जा सकती है कि ये कितना बड़ा धर्मात्मा है और कितना बड़ा गुनहगार और कितना बड़ा पापी। विद्यासागर जी महाराज ने सबसे बड़ी उपलब्धि इस विश्व को दी है, तो वो है अपने प्रथम योग्य शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिवर समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर विभूषित किया। अध्यात्म की गहराई को स्पर्श करने वाले हैं वो। दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं। मीडिया उनको सुहाता नहीं है। बाहर की चमक धमक से दूर रह करके अपनी धर्म साधना को कर रहे हैं। बाहर के प्रदर्शन से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। और मालूम, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित लगभग 90% साधुओं को, आरिकाओं को और ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों को उसी कुशलता से संघ का संचालन कर रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज करते थे। ऐसे आचार्य महाराज के पावन चरणों में बारंबार अनंत बार नमोस्तु निवेदित कर रहा हूँ। मुनिवर पुलक सागर जी महाराज, मुनिवर तरुण सागर जी महाराज, मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज, इन मुनिराजों के द्वारा जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हुई है, हो रही है। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग बैठ करके शाकाहारी बन रहे हैं और अहिंसा का उद्घोष ले रहे हैं। मालूम आपको, इनके द्वारा इनको दीक्षा देने वाले थे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज को किसने ये लग बनाया था, आपको मालूम होगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। बोलो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्या नहीं दिया इस विश्व को। एक आचार्य भूतबाली सागर जी महाराज हुए हैं। उनके शिष्यगण शांति के साथ में अपनी धर्म की साधना कर रहे हैं। भूतबली सागर जी महाराज को भी पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ही अलग दीक्षा दी थी। बाद में वो कहीं और दीक्षित होकर के मुनि बने थे। आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिनके संग में शताधिक साधक हैं, और उनके शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके अनेक उपसंघ जगह जगह पर जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहे हैं। जिस समय विराग सागर जी महाराज विद्यार्थी अवस्था में लौकिक पढ़ाई कर रहे थे कटनी में बोर्डिंग में, उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज सबसे पहली बार कटनी गए थे। जैसे ही उन्होंने उनका दर्शन किया, उसी समय उन्होंने लक्ष्य बनाया, मैं भी इनकी तरह इस नग्न दिगंबर वेश को स्वीकार करूंगा। बोलो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भला क्या नहीं दिया इस विश्व को। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, जिनके संग में बुंदेलखंड के अनेक साधक अपनी साधना कर रहे हैं, जो आचार्य सनमती सागर जी महाराज के शिष्य हैं, वो पहले 17 वर्ष तक लगातार सप्तम प्रतिमा के व्रत की साधना आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से करते रहे और अब अपनी साधना महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रांत में कर रहे हैं। आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो भी संभवतः अहमदाबाद में वर्षा योग कर रहे हैं, पहले वो मोराजी में अपनी लौकिक पढ़ाई शास्त्री की करते थे। उन्होंने भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया
और उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी धर्म साधना की और आज सर्वाधिक अपने शिष्यों के साथ में जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हर गांव-गांव और नगर-नगर में कर रहे हैं। दक्षिण भारत में मुनि चंदा प्रभु सागर जी महाराज हैं, जिन्हें चंदा बाबा के नाम से जाना जा रहा है। वो जिनेंद्र भैया जी थे, आचार्य महाराज के संघस्थ 15 साल के ब्रह्मचारी थे। उन्हें दीक्षा की उतावली थी, कहीं और उन्हें दीक्षा ले ली। उनके द्वारा भी जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हो रही है, बताओ जरा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भला क्या नहीं दिया इस विश्व को। मैं अनेक उपसंगों में जाता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब अनेक साधक ये बताते हैं कि मैंने पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज से 2 प्रतिमा 7 प्रतिमा ली और बाद में मैं यहाँ करके दीक्षित होकर के अपनी आत्म साधना में रत हूँ। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है कि पूरे विश्व में साधु संतों के द्वारा दुनिया में जो धर्म का बिगुल बज रहा है, उसका श्रेय अगर जाता है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जाता है। इस पूरी दुनिया में 175 गौशालाएं जयवंत हैं, जहां हजारों एक गौशाला में पशु जयवंत हैं। इसका श्रेय भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ही जाता है। जेलों में हथकरघा खुल गया, अनेक स्थानों पर स्वावलंबन का पाठ के साथ में अर्थोपार्जन करने लगे लोग। हथकरघा के माध्यम से कई हजार लोगों को व्यापार मिल गया। और मालूम, जेल में तो ऐसे लोग जिनके घर में खाने को भी नहीं था, वो बंदी भाई होकर के भी अर्थ उपार्जन करके अपने घर में पैसा भिजवा रहे हैं। उनके घरों में खुशी आ रही है। इस सोच को भी अगर किसी के दिल में बात आई थी तो उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान घट गया था। आचार्य महाराज ने मन में विचार किया कि एलोपैथिक अहिंसक नहीं है, क्यों ना अहिंसा का उद्घोष किया जाए। सो उन्होंने लोगों के लिए प्रोत्साहित किया, क्यों ना हम पुरानी शिक्षा पद्धति को अपना करके अच्छे वैद्य बने, अच्छे वैद्य बनाएं। और हमें बड़ा गौरव है कि सीए, एमबीए और बी और अच्छी नौकरी पर रहने वाले ब्रह्मचारी भाई भी लौट करके आ गए और आज बीएमएस की पढ़ाई करके शानदार वैद्य बन करके तैयार हुए हैं, जो 2-4 साल के बीच हम सबके बीच में आएंगे और आयुर्वेद का उद्घोष करेंगे, अहिंसा का प्रचार प्रसार होगा। इसका श्रेय भी अगर जाता है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जाता है। बोलो भला आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्या नहीं दिया। शांति धारा, जहां पर आयुर्वेद के प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, एलोपैथिक दवाई से जो रोग दूर नहीं होता वो उन दवाइयों से रोग दूर हो रहा है। इसका सोच भी अगर किसी ने अपने दिल और दिमाग में जगाया था तो उसका श्रेय जाता है आचार्य विद्यासागर जी महाराज को। मैं आपको एक बड़ी अजब बात बताऊं, को एजुकेशन की पद्धति में सारे बच्चे हैं। आज किसी के माता पिता को कहो कि 6 से 10 क्लास तक के किसी विद्यार्थी को मोबाइल फोन के बिना रहने दो, बच्चे नहीं मानेंगे। आचार्य महाराज ने सोचा मोबाइल फोन का साथ और को एजुकेशन की पद्धति, ऐसे में हमारी बेटियां सीलवान कैसे रह पाएंगी, क्यों ना एक उपक्रम चालू किया जाए। और उन्होंने उसका साकार रूप दे दिया प्रतिभा स्थली, जहां 5 प्रतिभा स्थली जयवंत हो गई, जहां 5000 बेटियां ज्ञानार्जन कर रही हैं और पढ़ाने वाली भी आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना, व्रती ब्रह्मचारिणी बहनें अवैतनिक अपनी सेवाएं देकर के जिन शासन की अद्वितीय प्रभावना कर रही हैं और संस्कारित बेटियां समाज के बीच में आ रही हैं। इसका श्रेय भी जा रहा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज को। मैं आपको बता दूं, किसको भला चिंता थी इस देश के उद्धार की? कभी किसी ने सोचा था कि इंडिया से हम भारत की ओर लौट आए? ये सोच भी देश हित की भावना को लेकर के जगाया था आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, और हम सफल हुए। आज अनेक स्थानों पर जहां इंडिया लिखा जाता था वहां भारत लिखा मिलने लग गया। माननीय मोदी जी भी इस बात के प्रशंसक बन गए। कौन कहता है कि ये जैनियों के संत हैं,
इनको तो जन जन के कल्याण की भावना है, सो ये तो जन जन के संत हैं। राष्ट्र हित की चिंता जिसको है उसका नाम था आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हम गौरवशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य हमें मिले। फिर ऐसा कहने वालों के सामने मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर ने भला क्या दिया, आचार्य समय सागर जी महाराज ने भला क्या दिया। आज जितनी जगह जिन शासन की प्रभावना विद्वानों के द्वारा हो रही है उसका श्रेय भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज को ही जाता है। इसलिए सब अपनी बुद्धि परिमार्जित करें, अपनी सोच को जरा सम्यक बनाएं। जैन संस्कृति की शान पाषाण के दिगंबर जैन मंदिर, कुंडलपुर का इतना विशाल मंदिर जिसको कोई कागज पर ही अंकित नहीं कर सकता, उसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी बनवा करके चले गए। नेमावर की 24 का पाषाण का जिनालय देखो, चाहे रामटेक का जिनालय देखो, चाहे अमरकंटक का जिनालय देखो, जहाँ प्रतिदिन हजारों जैनेतर लोग आदिनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। बीनावारा का मंदिर देखो, चाहे भागोदय का गगनचुंबी बनने वाला जिनालय देखो, चाहे पटनागंज का जिनालय देखो और चाहे चंद्रगिरी में बनने वाला जिनालय देखो। इन सब जिनालयों को जयवंत बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को है। और हमें गर्व है कि आचार्य श्री के द्वारा जितने भी प्रकल्प थे जो अधूरे थे, उसकी सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी के दिल और दिमाग में है तो वो है हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के श्रेष्ठ शिष्य हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज। उनके पावन श्री चरणों में, सर्वसंघ के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। जय जिनेन्द्र।